4 माह से आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा हैं। तो यही प्लानिंग हुई है कि हमने इनकी बेसिक्स को ठीक करना है। कोई शक नहीं इसमें कि बाबर बड़ी जल्दी इम्प्रूव किया है उसे। हमारे खिलाड़ियों में थोड़ा सब्र की कमी है। थोड़ा सा T20 की वजह से शायद जल्दी कर जाते हैं मेरा ख्याल है। मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी मॉडर्न क्रिकेट है, मुझे इतनी आसान क्रिकेट उसको मॉडर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं साबिक कप्तान, जो रन्स की मशीन बनाने के हवाले से भी उनको खिताब दिया गया था, मोहम्मद यूसुफ, जो 4 माह से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर बैटिंग कोच जिम्मेदारियां निभा रही। इनसे बात करेंगे किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और किस तरह जो बल्लेबाजों की खामियों को दूर करने के लिए वो उनकी जहन में प्लानिंग है। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। 4 माह से आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा हैं, क्या खामी आपको नज़र आई, किन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो ये है कि ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम पॉजिटिव चीज़ें देखें, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी इम्प्रूवमेंट हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे कोचेज़ हैं, स्पेशली मैं तो बैटिंग के साथ हूँ, लेकिन बाकी बॉलिंग है, फील्डिंग है और सकलैन जैसे ओवरऑल एक हम सबका हेड भी है, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच भी है। तो सारे मिलके ग्रांट है, ये सारे मिलके एक ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं अंडर 16, अंडर 19, ग्रेड 2, फर्स्ट क्लास, ये जो नीचे वाली जितनी क्रिकेट बच्चे हैं, ये इस तरह के बैट्समैन बने। मैं सिर्फ बैटिंग की बात करूँगा कि वो 360 एंगल पे क्रिकेट खेलनी शुरू करें, हर तरफ खेलने वाले हो, जहाँ बॉल है वहाँ वो खेलने वाले हों। जैसे अपना हमारे पास्ट में प्लेयर थे इंजमाम भाई, सईद भाई, अभी बाबर आजम में ये क्वालिटी नज़र आती है कि वो 360 एंगल पे खेलता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे नीचे से ग्रास रूट लेवल से ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस हों, ऐसी उनमें क्वालिटी, ऐसी उनमें टैलेंट, ऐसी चीज़ें आएँ कि वो जब ऊपर आएँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं, वो 360 एंगल पे खेलने वाले होंगे तो उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्लान है कि हम उनकी बेसिक्स, जैसे अभी हमारा अंडर 19 का कैंप इंशाल्लाह लगेगा नेक्स्ट मंथ, उसमें भी हमारी प्लानिंग ये है कि ये जो बच्चे हैं इनकी बेसिक्स पे हम काम करें, इनकी बेसिक्स बेहतर हो जाएं। वो ऐसी बेसिक्स हो जाएं कि जैसे मैंने पहले बताया कि 360 एंगल पे खेलने वाले हैं, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, बाउंसर है, लो है, हर जगह खेलने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाए। और ये कोचेस हम लोग ये कह सकते हैं, बता सकते हैं, डेमो करके भी और दूसरी चीज़ें कर पे, क्योंकि इस प्रोसेस से हम गुजरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल मैंने क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी जो फर्स्ट क्लास क्लब क्रिकेट ये सारी खेलते हुए आए हैं और ये प्रोसेस हमने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, क्रिकेट खेली है। ये चीज़ें हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर आ जाए। और जो हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ काम करने की, अगर वो बच्चे इस पर इम्प्लीमेंट करें, मेहनत करें, कोशिश करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि रिज़ल्ट नज़र नहीं आएंगे, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आगे चलते आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अभी 4 महीने मुझे 1 जनवरी को होंगे, तो सारे कोशिश कर रहे हैं, इवन जितने भी ये हाई परफॉर्मेंस में लोग इंक्लूड हैं, वो सब ये चाह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट जो है, असल में ये जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो इसलिए होती है कि पाकिस्तान टीम जो बड़ी टीम है वो फ्लरिश करे, वो ऊपर जाए, वो ऊपर के नंबर्स में आए। तो उसके लिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि बेहतरी आएगी। यूसुफ भाई, लोग तवक्कुआत करते हैं कि जो बच्चा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है तो वो ऊपर की सतह पर भी जाके अच्छा परफॉर्म करे, खुसूसन जो बाहर की कंडीशन है। लेकिन अक्सर हमने देखा कि जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करके टीम में जगह बनाते हैं वो तवक्कुआत पर उस तरह पूरे नहीं उतर पाते जितनी उससे ज़्यादा लोग तवक्कुआत रखते हैं। देखिए हो जाता है बाज़ का, जैसे हमारे बहुत से प्लेयर हैं, हम भी उसमें है कि जैसे मैंने पहली दफ़ा इंग्लैंड टूर किया था तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था। और भी मेरा ख्याल पास्ट में बड़े प्लेयर ऐसे गुजरे हैं कि जो पहले टूर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लड़के सीखते हैं, लर्न करते हैं। और देखें, हम सब सीखने वाले हैं और मरते दम तक सीखना है। जहाँ हमने सीखना छोड़ा वहाँ हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो भी बच्चे खेल रहे हैं या ऊपर जाते हैं, अगर उनसे परफॉर्म नहीं होता, लेकिन लाज़मी बात है कोई आइडेंटिफाई करके ही टीम में लाया जाता है, तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ चीज़ होगी। थोड़ी बहुत ट्यूनिंग होती है जो वक्त के साथ साथ कोचेज़ और जो भी टीम मैनेजमेंट है उनके साथ काम करती है, वो बेहतर होते जाते हैं और आगे आपको बेहतर रिज़ल्ट, बेहतर नताइज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों को भी हाल ही में मौका मिला है, हैदर अली हैं, अब्दुल्ला शफीक वगैरह हैं,
तो समझते हैं कि इन बच्चों में टैलेंट है कि जिस तरह आप लोगों ने नाम कमाया पाकिस्तान के लिए उस तरह ये आगे जा सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इतनी जल्दी किसी के बारे में कुछ कह देना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा या बुरा कहना, मेरा ख्याल थोड़ा टाइम देना चाहिए, और ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म किया है तो उन्हें सेलेक्ट किया है, अब टाइम दें उनको। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर नतीजे आएंगे। लोग तवक्कुआत करते हैं कि जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने रन्स किए, इंतज़ामुल हक ने कौमी टीम की कामयाबियों में किरदार अदा किया, यूनुस खान का बड़ा नाम है, उन्होंने पाकिस्तान की फतवाहत में अपना हिस्सा डाला, तो लोग चाहते हैं कि उस तरह के प्लेयर दोबारा पाकिस्तान को मिले। इसमें कितना कुछ समझते हैं कि कितना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैंने शुरू में ये कहा है कि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सलाहियत अल्लाह ने दिया है, जो तजर्बा दिया है, जो अल्लाह ने हमें चीज़ें दी हैं, हम कोशिश करेंगे इन लोगों में ट्रांसफ़र करें, इनको बताएं, डेमो करके भी। ये नहीं कि सिर्फ बातें करें। नहीं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करता हूँ कि बैटिंग के हिसाब से मैं उनको खुद खेल के दिखाता हूँ कि ये देखें, ऐसे हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और ये करने से ये होगा, सारी तरफ खेल सकते हैं। इस तरह का आप बैलेंस देखें। एक मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास भी गाड़ी होगी, जिनके पास भी गाड़ी, अगर कोई बात सुन रहा है, गाड़ी की जब अलाइनमेंट ख़राब होती है तो गाड़ी अपनी मर्ज़ी से कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारी बेसिक्स हैं वो सही होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हमारा जो बैलेंस है वो सही होना बहुत ज़रूरी है बैट्समैनों का। ना वो इधर जाए, ना इधर जाए, ना पीछे जाए। एक सीधा जो वो एक जो जैसे वो आप थर्ड एम्पायर लेते हैं तो वो होता है, तो वो एक पट्टी सी आ जाती। हमारी बॉडी उसके अंदर रहनी चाहिए और हेड स्टिल रहना चाहिए। जब बॉल आएगा, जब बॉल हाथ से निकले, तो फिर आपने अपना वेट ट्रांसफ़र करना है, वेट शिफ्ट करना है। अगर बॉल इधर है तो आपने इधर चले जाना है, बॉल इधर है तो इधर चले जाना है। बाउंसर है तो बैठ जाएं, अगर आप समझते हैं कि आप पुल कर सकते हैं तो उसको पुल मारें। लेकिन कोई भी चीज़ आप वो नहीं कर सकते कि पहले नहीं एज्यूम कर सकते थे कि मैंने यही खेलना है। बॉलर भी खेलने आया हुआ है, दूसरी टीम भी खेलने आई, वो आपको कहीं और बॉलिंग कर देंगे, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका बैलेंस ठीक होना चाहिए। फिर आपको देखना है, हेड आपका बड़ा स्टिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्प्लिट सेकंड होते हैं। बैट्समैनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसे उसी में फ़ैसला करना है कि करना क्या है। जैसे ही बॉल हाथ से निकलेगा, अब आपने फ़ैसला करना है कि यहाँ करना क्या है। अब ये क्या है, रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस ये नहीं कि आपकी आंखें तेज़ हैं, नहीं, रिफ्लेक्सेस ये है कि आप कितनी जल्दी पोजीशन में आते हैं। ये रिफ्लेक्सेस हैं आपके। जितनी जल्दी आप पोजीशन में आएंगे उतना ही आसान हो जाएगा खेलना। फिर आप उसको कहीं भी खेल सकते हैं, ये नहीं कि एक ही तरफ खेलेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें सारी सही होंगी तब ये चीज़ें बेहतर होंगी। इसीलिए बेसिक्स पे काम करना है हमने अंडर 19 के साथ भी। अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान यही, कल मीटिंग हुई है, नदीम भाई वगैरह सब बैठे हुए थे, उसमें यही प्लानिंग हुई है कि हमने इनकी बेसिक्स को ठीक करना है। अगर एक बार बेसिक्स आपकी ठीक हो जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा प्लान है। इंशाल्लाह हम कोशिश बता सकते हैं, तजर्बा बता सकते हैं, डेमो करके बता सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ बातों से नहीं, मैं इंशाल्लाह उनको डेमो करके भी बताऊँगा बच्चों को कि किस तरह हमने इम्प्रूवमेंट की है। क्योंकि हम भी पहले जो बैलेंस हमारा भी ख़राब था, लेकिन आहिस्ता 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 उसको ठीक किया। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक मिसाल दूंगा कि फ़हीम अशरफ जब इंग्लैंड से वापस आया था तो उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसकी टांग पहले ही बहुत आगे निकल जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ काम किया, वीडियो उसकी बनाई, उसके साथ काम किया, बार बार वीडियो बनाते थे। जो पहले थी वो दिखाई उसको, फिर उसके साथ काम करते 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 उसका पाँव जो यहाँ जाता था अब वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ले आए हैं कोशिश करके। तो वो अगर आप देखें उसकी बैटिंग, उसका पाँव अब पहले नहीं बाहर निकलता जब तक बॉल नहीं निकलता। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आएगी। लेकिन ये है कि जो चीज़ उसको प्रॉब्लम देती थी, क्योंकि आप जब टांग पहले ही आगे निकाल लेते हैं, बॉलर आपको या बाउंसर करेगा या खिंची हुई लाइन पे करेगा। जब ये दो चीज़ें करेगा तो आपसे टाइम नहीं होगा बॉल सही तरह। आप जहाँ चाह रहे हैं खेलना वहाँ खेल नहीं सकेंगे, सिर्फ आप एक शॉट तक रह जाएंगे। वो जब आपको मुंह में देगा वो आप खेल सकते हैं। तो वो हमने कोशिश की फ़हीम अशरफ की, वो वीडियो एविडेंस भी है, सारी चीज़ें हमने की हुई हैं उसके साथ। तो अब उस वक्त हमें यही एक प्लेयर मिला था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोई चीज़ जो काम आता है हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लानिंग बैठ के करते रहते हैं। हम जितनी भी टीम है हमारी, उमर रशीद है, उमर भाई चूँकि कोऑर्डिनेटर हैं हम सबके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी नॉलेज भी है बॉलिंग के बारे में, स्पेशली बॉलिंग में उनको बहुत नॉलेज है, और बैटिंग में भी साथ साथ हमारी आपस में एक कम्युनिकेशन है। बड़ा अच्छा ये टीम बनी हुई है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरे से हेल्प मिलती है।
अक्सर मैं कहता भी हूँ, लेकिन ये बात है कि उनमें काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ का। यूसुफ भाई, आपने कुछ दिन बाबर के साथ भी आपने उनके साथ भी काम इधर किया था, तो समझते हैं कि बाबर आजम इस वक्त तमाम जितने भी यंगस्टर हैं हमारे, उनको एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं? कोई शक नहीं इसमें कि बाबर बड़ी जल्दी इम्प्रूव किया उसने, विद इन 2-3 ईयर्स उसने जितनी जल्दी इम्प्रूव किया है। ये देखें, इस इम्प्रूव करने से ही आप इधर से उधर जाते हैं। आप देखें 3 साल पहले वो इस जगह पे नहीं था जहाँ अभी है। उसने इम्प्रूव किया है, उसने चीज़ें लर्न की हैं, सीखा है, बहुत जल्दी उसने सीखा है। और अपनी उसका जो वर्क एथिक है जो मैंने देखा है, जो मैं अक्सर लड़कों से ये कहता हूँ कि हमने प्रैक्टिस ऐसी करनी है जो बहुत मुश्किल हो, जो मैच से मुश्किल हो। जब मैच से मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मैच में आसानी हो जाएगी। तो उसको अगर आप देखें, जब भी वो खेलता है उसको मैच में ऐसे लगता है कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके वर्क एथिक है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और अल्लाह ने उसके सलाहियत दी हुई है। सलाहियत दी हुई है तो लड़के यहाँ आते हैं ना जी। अंडर 19 की टीम में कोई आ रहा है, या ग्रेड 2 में आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है, या पाकिस्तान टीम में आता है, कुछ ना कुछ होता है तो वो टीम में आता है। अब उसने उससे 1-2 स्टेप ऊपर जाना है ताकि वो सबसे डिफरेंट नज़र आए। अब बाबर आजम क्यों डिफरेंट नज़र आ रहा है? तो उसने मेहनत की है, उसने वर्क एथिक उससे अच्छे थे, उसने जो अपनी नेट की प्रैक्टिस है या नॉकिंग है उसको मुश्किल खेला है, इसलिए वो मैच में डिफरेंट नज़र आता है। कोई और आपको नज़र आया बाबर की तरह जो नाम कमा सके फ्यूचर, अगर वो मेहनत करता रहे तो? देखिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे कुछ 2-3 आपने जहन में? सब कोशिश कर रहे होंगे। मैंने अभी फर्स्ट क्लास में जाके भी मैचेस देखे हैं और ग्रेड 2 में भी देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे बाज़ का ये होता है कि ये जब 5 नंबर पे आप खेल रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 नंबर पे स्कोर करना आसान है, वो ऊपर जाके नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि ये जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो इसलिए कि हम डेवलपमेंट करें, किस लिए? कि हमारी बड़ी टीम बेहतर हो। तो जब इसमें हम डेवलपिंग देखेंगे ना, कि जो फर्स्ट क्लास में लड़के खेल रहे हैं, बिलफर्ज एक लड़का मैं ही हूँ 5वें नंबर में मैंने 700 रन कर दिए हैं, तो अब वो कोच, मैनेजर, मैनेजमेंट और उस प्लेयर में भी विलिंग होनी चाहिए कि मुझे अब थोड़े से ऊपर नंबर पे भी खिलाएं ताकि मैं नया बॉल भी खेलूं। ये पीछे जब आप आते हैं और कोकापुरा बॉल होता है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कदरन आसान हो जाता है। 15 को ओवर बाद ना कोकापुरा बॉल और पाकिस्तानी विकटों पे थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर इस तरह को प्लेयर खेल रहे हैं और उन्होंने रन्स किए हुए हैं तो उनको चाहिए, कोचिंग स्टाफ को भी और प्लेयर्स को भी इतनी करेज होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऊपरले नंबर पर आके भी खेलें, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट विकेट्स होती हैं, थोड़ा सा बॉल में और बॉलर्स में क्वालिटी नज़र आ रही होती है, तो बाज़ का मुश्किल हो जाती है। तो ये चूँकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए कि हम अपनी बड़ी जो टीम है उसको फ्लरिश करें, ये उसकी डेवलपमेंट के लिए प्लेयर बनाने हैं हमने फर्स्ट क्लास से, डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हम कोशिश करेंगे तो हमारे बैट्समैन भी बेहतर आएंगे, बॉलर भी बेहतर आएंगे इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों में थोड़ा सब्र की कमी है, लंबी बारी रहने की जो आदत इनको अपनाना पड़ेगी? अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा T20 की वजह से शायद जल्दी कर जाते हैं, मेरा ख्याल है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि स्विच ऑन और ऑफ करना चाहिए, हमारे बैट्समैनों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने, क्योंकि प्रोफेशनल हैं, जो भी मैं भी प्रोफेशनल हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं, जो खेल रहे हैं वो भी प्रोफेशनल हैं। तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि जब वो T20 खेल रहे हैं तो T20 के मूड में आ जाएं। जैसे आजकल गाड़ियों में आए होते हैं ना मूड, इकोनॉमिकल है, ये पावर है, ये एवरेज है, तो वो देखे गाड़ियों में 3 मूड हैं, तो हमारे अंदर भी 3 मूड आने चाहिए। 3 फॉर्मेट हैं, टेस्ट में टेस्ट की तरह हो जाए, और वनडे में वनडे की तरह हो जाए, और T20 में T20। हमारे पास्ट में अगर देखें आप 4 प्लेयर ऐसे थे कि जो वनडे और टेस्ट में इक्वल खेले हैं। हनीफ भाई को मैंने खेलते हुए देखा नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में दूसरे इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। और लेकिन जिनको थोड़ा बहुत मैंने देखा है, जावेद भाई, ज़हीर भाई, सईद भाई और इंज़माम उल हक, ये 4 ऐसे प्लेयर आए थे कि ये टेस्ट और वनडे इवन खेलते थे, स्विच ऑन और ऑफ करते थे, वनडे में वनडे के मूड से, टेस्ट में टेस्ट के मूड से। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, अगर वो अपने आप को स्विच ऑन और ऑफ करें, T20 में जो मूड है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, आप वैसे खेलें, वनडे में उसकी रिक्वायरमेंट से खेलें, और टेस्ट में टेस्ट की तरह खेलें।
इसी से पता चलता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं। खाली कह देना कि ये टैलेंटेड है, मेरा ख़्याल है कि ठीक है, लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उस लड़के को भी अब प्रूफ देना चाहिए कि मैं वाकई टैलेंटेड हूँ और मैंने करके दिखाना है। अभी भी अगर आप देखें T20 में वही लोग कामयाब हैं जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, विलियमसन, अपना बाबर आजम, ये सारे प्रॉपर प्लेयर हैं। ये टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं और सारे फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं। तो जब तक आप 360 एंगल्स के प्लेयर नहीं ढूंढेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि वो किसी एक फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर होंगे। तो आप इस हम तवज्जो दे रहे हैं कि हमारी तो पूरी कोशिश ये है, पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक है, जो विजन है क्रिकेट बोर्ड का, जो नदीम भाई से बात होती है, वो यही है कि हमने ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं कि जो 360 एंगल पे खेलें। अब देखिए, आप बोर्ड है या एकेडमी के हेड है या हम लोग सारे हैं, सकलैन है, ग्रांट है, या जितने हम सब आपस में हैं, हम सब कोशिश कर सकते हैं और कोशिश सही होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स पर डिपेंड करता है। उसमें भी आजकल जो सबसे मेन खामी डिस्कस की जाती है अक्सर पाकिस्तान टीम के हवाले से कि हमारे पास वो एक हार्ड हिटिंग, पावर हिटिंग जो बैट्समैन है उसकी कमी है। उस जानब आप लोगों को कुछ ध्यान दे रहे हैं कि वो भी साथ? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कोई मुझे इनमें बता दें कि हार्ड हिटर हो, ये जैसे 6 प्लेयर बताएं। अभी कल T20 में देख रहा था, ये तीनों मैचेस हुए हैं, कोई ऐसा प्लेयर बता दें कि जो हार्ड हिटर हो, न्यूजीलैंड की तरफ से खेला हो। अभी कॉनवे कल उसकी इनिंग देखी होगी आपने, कोई चलाऊ प्लेयर नहीं था, वो प्रॉपर शॉटें खेली उसने। फिर उनका मैं वो देख रहा, चैपमैन, उसको उसने एक T20 खिलाया, उसके बाद उन्होंने रेस्ट दे दी उसको, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था, प्रॉपर शॉट्स मार रहा था। विलियमसन देखें, वो सेल्फर्ड जो खेल रहा ओपनर उनका, वो तेज़ खेलता है लेकिन बेतुका नहीं खेलता। तो हार्ड हिटर की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर खेलने की ज़रूरत है। कोई मसला, इतनी ज़बरदस्त विकटें होती हैं, इतनी बैटिंग विकटें होती हैं कि बॉल मज़े से आता है। आप जिधर मर्जी चाहे खेलें, आराम से बॉल आता है, कोई तेज़ नहीं होता। 170-80 तो आराम से बन रहे होते हैं। तो इसमें मुझे बताएं, हिटिंग जितनी भी आप हिटिंग कर लें, एंड ऑफ द डे क्या होता है आप बताएं? एक आधे मैच में 250 बनता है, वरना 180-70 यही बन रहा होता है। स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है। स्ट्राइक रोटेट, अगर आप देखें कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप स्ट्राइक रोटेट कर लें, अगले बॉलर पे चांस ले लें, 2 छक्के उसको लग सकते हैं। ठीक है, ये आप गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं? यही तो होती है कि आप अगर सामने वसीम अकरम आ गया है, अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं उनको तो थोड़ी छक्का, मैं दूसरे का इंतज़ार करूँगा, कोई और बॉलर आ जाएगा उसको मार लेंगे। तो गेम अवेयरनेस है, आपने टीम को लेके चलना। हर ओवर में 3 छक्के नहीं लग सकते, किसी ओवर में आपके 5 रन बनेंगे, किसी में 15 बन जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। तो ये आपको गेम अवेयरनेस के साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर आप इंशाल्लाह, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है, वो आपको कल देखें, उन्होंने अच्छी बैटिंग विकेट दी, बहुत ही बैटिंग विकेट थी, और दूसरे टाइम हमें और आसानी होगी ड्यू गिरने से हमारे लिए। और ये देखें, जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है। आपने बॉलिंग अच्छी की, उनको 170-75 पे आउट किया है, बाद में आपने मैच जीत लिया। T20 के बाद फौरी तौर पे टेस्ट मैचेस की तरफ आना थोड़ा मुश्किल नहीं होता? देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात होनी चाहिए। आप स्विच ऑन और ऑफ करना है, आपकी किट बदलनी है, बाकी प्लेयर तो वही है, ग्राउंड वही है, क्रिकेट वही है। और मेरा ख्याल है कि आप इसमें अपने आप को अप्लाई करें। हाँ, थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल है, फिर वनडे है, T20 कदरन बहुत आसान क्रिकेट है। लेकिन ये है कि अगर आप जब टेस्ट में रन्स करते हैं तो नाम भी बहुत बनता है। आम आवाम में शायद नहीं बनता, लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेट को समझते हैं, दुनिया के लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, बाबर आजम का एकदम नाम क्यों बना? उसने टेस्ट में रन्स किए हैं, इसलिए उसका नाम बना है। इंग्लैंड में नासिर हुसैन ने तारीफ़ की है, ऑस्ट्रेलियन ने तारीफ़, तो इसी वजह से की है। T20 की वजह से मैं शायद नहीं की होगी, टेस्ट की वजह से की होगी। कैसे देखते हैं कि जो इस तरह की जो क्रिकेट में आज लोग, टेस्ट क्रिकेट में भी ज़्यादा रन हो रहे हैं, 400, 500 रन बनना शुरू हो गए हैं, तो ये जो जदीद क्रिकेट है इसके लिए ज़्यादा फिटनेस भी आपको ज़्यादा चाहिए, जहनी मजबूती भी ज़्यादा चाहिए, तो समझते हैं कि अब हम आने वाले वक्तों में इस जो खामी हमारी पहले माजी में रही है, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब होंगे? फिटनेस की ना, हाँ, देखिए, माजी में आप ठीक कह रहे हैं कि फिटनेस प्रॉब्लम थी, लेकिन ये देखें कि रन्स होते थे, रन्स बहुत होते थे। तो मेरा फिटनेस प्रॉब्लम कम होती थी। कोई
कुछ और ही कुछ समझे तो हो सकता है, लेकिन फिटनेस अगर कोई बंदा अनफिट हो वो रन नहीं कर सकता। बिल्कुल अगर आप अनफिट हैं आप 200 कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन फिटनेस अब फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्लेयर्स को फिट हैं भी और भी ज़्यादा फिट होना चाहिए ताकि इससे भी ज़्यादा हम परफॉर्मेंस करें। और जो आजकल एक क्राइटेरिया चला हुआ है, टेस्ट में भी लोग 3.5-4 रन की एवरेज स्ट्राइक रेट से चलते हैं, तो वो एंड ऑफ द डे 350 पौने 400 रन करते हैं, जहाँ ज़्यादा फ्लैट विकटें ही हैं। जहाँ थोड़ी मुश्किल आ जाती है वहाँ आप समझ लें थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जहाँ अच्छी विकेट मिल जाती है वहाँ पे लोग जो है रन्स करते हैं। और एक जो हमने अभी फर्स्ट क्लास के लड़कों से भी जाके बात की है, मैं और उमर भाई जब गए थे 2 वीक के लिए कराची, जब बोर्ड ने भेजा हमें, तो हमने उनसे यही बात की है, देखें जो आपको स्कोरिंग शॉट्स हैं आपके, अगर वहाँ बॉल आ जाती है तो उसको बिला वजह नहीं रोकना। जब आप उसको बिला वजह रोकते हैं तो फिर प्रेशर आप पे आता है, फिर टीम पर आता है। और जितनी बॉलें आप डॉट करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बॉल बीच में पड़ जाती है जिस पे आप आउट हो जाते हैं। अक्सर देखें कि ये हो जाता है कि 70 बॉलें 20 रन हैं, तो अचानक एक बॉल पड़ती है आप आउट हो जाते हैं। नहीं, उस 70 बॉल में ज़रूर आपको बॉल मिले होंगे रन वाले, ये नहीं हो सकता कि आपको स्कोरिंग बॉल ना मिले हों। और विकेट भी मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल हो तो 70 बॉल खेलना ही मुश्किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब विकेट भी दरमियानी है, उस पर रन हो सकते थे, लेकिन आपने बिला वजह डॉट्स बॉल खेले। तो इससे हमने गुरेज करना है। जहाँ आपको मिलती है, अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि जहाँ उसको नज़र आएगा कि ये वाकई रन वाली बॉल है, तो उस पर वो ज़रूर रन्स करेगा। आउट होना ना होना ये गेम का हिस्सा है, लेकिन बिला वजह अपने पे प्रेशर डालना, इससे आप ख़ुद भी शेल में जाते हैं और टीम भी अंडर प्रेशर आ जाती है। तो इसके बारे में बात की है कि हमें कोशिश करनी है कि जहाँ स्कोरिंग वाली चीज़ें मिलती हैं उस पर आप रन्स करें, प्रेशर ना लें। ये गेम का हिस्सा है, आउट होना ना होना। फियर जो है ना, अंदर फियर होगा, जो फियर ले ग्राउंड के अंदर उतरेंगे वैसे ही रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। तो आप फियरलेस खेलें, लेकिन जो सलाहियत दी हुई अल्लाह ने, जो टैलेंट दिया है, उस पर खेलें। आप एक्स्ट्रा प्रेशर ना लें। अक्सर कहा जाता है कि जहनी मजबूती की ज़रूरत है, जहनी मजबूती कैसे लाई जाए? देखिए, जहनी मजबूती यही है कि आप फियरलेस जाएँ। आप खुद भी तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन आप खुद भी तो एक खेल के आए हैं ना। देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब क्रिकेट शुरू की कुछ भी नहीं था, मैं खाने पीने की भी मुश्किल होती थी, फिर पाकिस्तान टीम में आ गए, अल्लाह ने खिला दिया, कहाँ से कहाँ ले आए। अब डरने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताया। अब तो डरने की ज़रूरत ही नहीं। एक जहाँ कभी कुछ भी नहीं था, अब अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, अब मैं डर के क्या करूँगा। डर तो यही था टीम से ना बाहर हो जाए, यही जहनी कमज़ोरी है ना, टीम से ना बाहर हो जाए। आप डर के ना खेलें, फियर ख़त्म कर दें। जिस अल्लाह ने पहले इधर लाया, अब आगे भी अल्लाह स्कोर कराएगा। आप डर के क्यों जा रहे हैं? जो सलाहियत, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसके मुताबिक आप खेलें। जब आपने बैटिंग करते थे उस वक्त कोई टीमों के ख़िलाफ़, बॉलर्स के ख़िलाफ़ प्लानिंग पहले करते थे कि इसको मैंने इस तरह खेलना, या बस सोचते थे कि मैंने जाके परफॉर्म करना, बॉल टू बॉल मैंने खेलना? नहीं, देखिए, जिस तरह की अपोजिशन है उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम वेस्ट इंडीज़ गया मैं जब पहली बार 2000 में, तो वॉल चैम्बर्स थे, वो दोनों बॉल लंबे थे और उनका बाउंस भी था उनमें। तो हमें कुर्सी पे खड़े होकर बॉलिंग कराते थे ताकि वो उतनी हाइट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में मैंने 200 किए थे वहाँ। तो ये इस तरह आप जिस तरह की सामने ऑपोजिशन है वैसे ही खेलते। ऑस्ट्रेलिया जब गए थे उस वक्त में हमने ऐसे प्रैक्टिस की थी मैंने, उसमें भी जाते ही दोनों इनिंग्स मैंने स्कोर किया था, 95 और 75 किया था। ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहाँ जा रहे हैं आपको पता ही नहीं क्या ऑपोजिशन है, क्या बॉलिंग है, कैसी विकटें होंगी, सब पता होता है, लेकिन अब आपने उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है, ये तो ज़रूरी है। वीडियोस भी देखनी चाहिए बॉलर्स जी ज़रूर, आप वीडियोस देखें, बॉलर्स की भी देखें और अपनी भी देखें कि आप जब अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो किस तरह की आपकी बॉडी थी, किस तरह आप वेट शिफ्ट कर रहे थे, बैलेंस क्या था, किस तरह आप खेल रहे थे, क्या अप्लाई कर रहे थे अपने, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हमारा काम क्या और हमने बैटिंग ही करनी है ना, मेरा काम बैटिंग करना है, तो मुझे अपना पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर बैट साथ लेके आता जाता था ड्रेसिंग रूम में, होटल में बैट उसके साथ होता था, लेके आता था, तो काम बैटिंग था उसका, वो हर वक्त बैट साथ रखता था, तो कहाँ पहुँच गया। तो ये हमने भी यही करना है। यूसुफ भाई, मज़ा आ रहा है कोचिंग करते हुए, खेलते हुए? ज़ाहिर आप लोगों ने एंजॉय काफ़ी किया।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम चूँकि वही है जो हमने सारी ज़िंदगी की है, बचपन से बैटिंग की है और पाकिस्तान टीम में भी बैट्समैन ही थे, फिर बाद में भी यही कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के बैटिंग की बात की है, अभी भी वही। ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ ये है कि बाज़ का क्योंकि कोचिंग में नया हूँ मैं, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ मैं सैकी भाई से, ग्रांट से, इवन उमर भाई से भी, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस है, 10-12 साल से मैं खल क्रिकेट बोर्ड के साथ है। हालांकि मिला मैं पहली बार हूँ इनको इधर NHPC में, तो ऑब्वियसली आप सीखते हैं लोगों से, ये नई चीज़ है, हालांकि है वही चीज़। इसको थोड़ा सा आप समझे कि जैसे कोई बात आपने करनी होती किसी से, कोई कहता ओए, कोई कहता आप, तो वो फ़र्क आ जाता है। तो ये कोचिंग का यही है कि आपने बच्चों को बहुत प्यार से लेना है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं ना, अपने बच्चों के साथ बदतमीज़ी तो नहीं करते ना, हम प्यार से उनको समझाते हैं, इनको भी हमने अपने बच्चा समझना है। देखिए हमसे भी गलतियाँ होती थी, इंजमाम भाई, जवेद भाई, ज़हीर भाई, सईद भाई, इनसे भी गलतियाँ होती होंगी, तो इनको भी प्यार से समझाया होगा, या किसी ने सख्ती से समझाया होगा, या समझाया है किसी ने। तो यही कोचिंग में ये है कि हमें प्यार से लोगों को समझाना है। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ हार्श नहीं हो सकते। तो इस तरह जो है ना कम्युनिकेशन डेवलप होती है कोचेस की और प्लेयर्स की, जिससे फिर प्लेयर्स खुशी से काम करते हैं। कुछ लोगों को ये भी गिला रहता है कि जो हमारे बड़े नाम हैं वो अपनी अना से नहीं निकलते, अपने नामों से बाहर नहीं आते, नीचे आकर जिस तरह उन्हें समझाना चाहिए वो नज़र नहीं आता। हाँ, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे अब किट उतार देनी चाहिए, मैं अब दूसरी रोल में हूँ, मैं अब प्लेयर नहीं हूँ, मेरी किट उतर जानी चाहिए, अब मुझे कोचिंग के हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। मैं एक वाक़या शेयर करूँगा, मैं जब काउंटी खेला था 2011 में वॉरकशायर से, तो एक प्लेयर हमारा अनफिट हो गया, उसकी जगह अचानक हमें लेना पड़ा, तो नेक्स्ट डे हमारा 4 डे मैच था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से कोई प्लेयर उठाया, कोई खब्बा स्पिनर मिल नहीं रहा था, वो यूनिवर्सिटी की टीम में था कोई, उसको लिया उन्होंने, उसने अकेले ने 200-250 रन खा लिए, लेकिन किसी ने मजाल उसको कुछ कहा हो, किसी ने बुरा भला कहा हो, बल्कि उसको जब अगले मैच में ड्रॉप करना था तो उसको सॉरी किया उन्होंने कि सॉरी हमारा वो प्लेयर आ गया, तो उस वक्त भी सॉरी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो मेरा ख्याल उस तरह ये कोचिंग में ये चीज़ें सीखने के मौका मिल रहा है। दोस्तों भाई आखिरी सवाल कि इस वक्त आप देखते हैं कि जो मौजूदा टेस्ट क्रिकेट है वो पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें टॉप 5 के बैट्समैन जिनको आप पसंद करते हो कि यार ये सबसे अच्छे मेरे ख्याल में जो इस वक्त रोल मॉडल है सबके लिए? मैं अब रह ही 4-5 गए हैं, पहले तो काफ़ी होते थे, अब तो 4-5 ही हैं। इंडिया का कोहली है और पाकिस्तानी बाबर आजम है, विलियमसन है, स्मिथ है। स्मिथ तो वैसे ही नंबर 1 चल रहा है, जो रूट कह सकते हैं आप, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। ये 5-6 प्लेयर हैं, उंगलियों पे गिने हुए हैं मेरा ख्याल। पहले तो एक टीम में 3 निकल आते थे, तो अब क्रिकेट का जो जिसको कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी मॉडर्न क्रिकेट है, मुझे इतनी आसान क्रिकेट उसको मॉडर्न। बहरहाल आजकल यही 5-6 प्लेयर हैं। क्रिकेट क्योंकि ज़्यादा हो गई है तो लोग ये समझते हैं कि अब ये मॉडर्न क्रिकेट है जिसमें हर तरफ रन वैसे तो ज़्यादा मुझे से रोहित ज़्यादा। शर्मा भी पसंद है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं या खिलाते नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है। शुक्रिया यूसुफ भाई, आपने हमसे बहुत सी अच्छी बातें शेयर की और बहुत से मशवरे भी दिए लोगों के लिए जो उनके काम आ सकते हैं। ये थे मोहम्मद यूसुफ, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारी तरह बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत पर फोकस करें तो बाबर आजम की तरह वो भी नाम कमा सकते हैं। और कई मोहम्मद यूसुफ, कई इंजमाम उल हक और यूनुस खान सामने हमारे कौमी टीम की नुमाइंदगी करने के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।